ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, आज एक विशेष ख्याल आया आध्यात्म के जगत में प्रोग्रेस करने के लिए तीव्र गति से। बाकी तो सब चल ही रहे हैं ध्यान, पूजा, मेडिटेशन सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच में तीव्र गति, टोटल एकदम हाईएस्ट प्लेन की यात्रा कैसे होगी वो राज, वो सीक्रेट आज आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में। रात्रि में सोते समय जो सुसुप्ति का कंडीशन प्राप्त होता है, उसमें पूर्ण जागरण की अवस्था कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि बिना उस जागरण को प्राप्त किए हुए मोक्ष में जाना संभव नहीं है। वो इस शरीर में रहते हुए प्रैक्टिकल का सबसे सुगम मार्ग है, सबसे सुगम चीज है, सरल है। नींद आएगी ही आएगी आपको रोज, कोई बच नहीं सकता नींद से। हाँ, बेहोशी में चला जाता है, पहुंच गया आत्मा के आसपास और वहां से निकल के आता है तो कुछ थोड़ा बहुत खुशबू, आराम, प्लेजर महसूस होता है। सोचिए, जो सच्चिदानंद परम आनंद है, वहां से क्या लेके आते हैं? एक टुकड़ा थोड़ा सा नींद में। लेकिन अगर ये जागरण की स्थिति प्राप्त हो गई आपको सुसुप्ति में, तो पूरा का पूरा सागर ही पा जाएंगे। तो इसके लिए दिन में होश पूर्वक अपने सभी कार्यक्रमों को, जो भी क्रिया हो रही है, उसको बनाए रखना ही सबसे सरल और सबसे तीव्रतम मार्ग है वहां पहुंचने का। आप जो भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या हठ योग कर रहे हैं, कठिन मार्ग, कठिन साधना आप करते रहें। वो केवल प्रिपेयरिंग है मित्रों, केवल प्रिपेयरिंग है। जितनी साधनाएं हैं टोटल प्रिपेयरिंग है, केवल सुसुप्ति में जागरण को उपलब्ध करने के लिए। और तीव्रतम तरीका हमने बताया, दिन में जागरण काल में जब आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टोटल होश को बनाए रखें। एक कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सांस तो ले रहे हैं ना, उसी को देखते रहें। और जब भी कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, होश पूर्वक, एक एक कदम होश पूर्वक, एक एक शब्दों का जागरण होना चाहिए। पता हो आपको क्या बोल रहे हैं, पता हो कि क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं, पता होना चाहिए चल रहे हैं, पैर उठ रहा है, चल रहा है। क्रियाओं पर जब जागरण होगा मित्रों, तात्पर्य यह है कहने का, ब्रश कर रहे हैं प्रातःकाल, और ध्यान कहां है? दुकान में, ऑफिस में, अब ब्रश चल रहा है, ये मूर्छापन है, मूर्छा में काम हो रहा है। ये भटकाता है और ये जाने नहीं देता है, सुसुप्ति में जागरण के कंडीशन को बाधित करता है। ये आप रात में नींद में बेहोश होकर सो जाते हैं, खत्म हो गया किस्सा। लेकिन अगर ये जागरण का कंडीशन प्राप्त करेंगे, दिन में होश पूर्वक क्रिया संपादित करेंगे, तो वहां शक्ति मिलेगी सुसुप्ति में आपको जागृत होने के लिए। तो दिन में जब तक आंखें खुली हैं, इंद्रियां संचरित हैं, संचालित हो रही हैं, उनकी सारी क्रियाओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। गाड़ी चला रहे हैं, टोटल कंडीशन ड्राइविंग पर, कुछ भी नहीं इधर उधर, कोई मोबाइल नहीं, कोई वार्ता नहीं, किसी की बात नहीं सुनना, टोटल चला के देखिए कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है। और इसका फल कहां मिलेगा? सोते समय नींद में जो सुसुप्ति आती है, उसमें जागृत होने में मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा।
देखिए, उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं करना है। जब दिन में आप जागरण काल में होश को बना के काम को करेंगे, क्रिया संपादित करेंगे, तो वो चेतना इतनी मजबूत होती जाएगी आपकी कि सुसुप्ति में जागृत को प्राप्त हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। आप बिल्कुल होश पूर्वक नींद में रहेंगे और उसमें सहयोग करने का काम यही करता है। आंख खुली, प्रातःकाल, तुरंत नमस्कार, प्रणाम यूनिवर्स को, स्टार्ट योर वर्क, बट होश पूर्वक। अपने विचारों को इधर उधर नहीं जाने देना है। उसको रोकने का एक ही तरीका है, होश पूर्वक क्रिया को संपादित करना। और कोई क्रिया नहीं है तो सांस पर देखना, सांस को देखो कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी बाहर जा रही है, कितनी भीतर जा रही है, उस पर खपा दो इसको, मन को, वो शांत हो जाएगा। सारा बवाल का जड़ तो यही है ना। आगे की सोच न पीछे की सुनना, कहें कबीर तू चुप रह मुन्ना। मुन्ना को चुप करें तब नहीं आगे चलेंगे। वो तो बवाल कर ही रहा है, उसी में उलझाए हुए, फंसाए हुए। तो आगे की सोच न पीछे की सुनना। आगे पीछे कुछ नहीं, भूत भविष्य छोड़ो, कहाँ रहो, वर्तमान में। वो वर्तमान पावर देगा आपको। और प्रैक्टिकल का तरीका यही है, जो भी क्रिया करें, मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, होश पूर्वक दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, सांस आ रही है, जा रही है। लेकिन मित्रों एक बात और है ये अभी मैंने बोलने पर जो बोल दिया, तो जब सोच के बोलना शुरू करेंगे तो होश खो जाएगा, फिर वो भूत भविष्य में चले जाएंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल है साथ में चलने वाला। तो सोच तभी शुरू होगी भूत और भविष्य के ख्यालों में। हम बोल रहे हैं बिना कुछ सोचे, इसमें होश में रहना आसान है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी कंडीशन है, भीतरी दशा है, बोल रहे हैं, उसमें सोचना क्या है। आपको बता रहे हैं होश पूर्वक करें। हाथ उठा, होश पूर्वक, पैर उठा, होश पूर्वक, कोई क्रिया हो रही है, होश पूर्वक, आप जान रहे हैं हो रही है, बस आप वर्तमान में चले जाएंगे। वर्तमान में गए, काम बन गया। एक दिन प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर रात की नींद क्या बन जाती है वो आप अनुभव करेंगे। उसकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसी गहरी नींद, ऐसा आनंद, सच्चिदानंद के पास चले जाते हैं ना जब होश पूर्वक सुसुप्ति में जाते हैं, तो आनंद ही आनंद भरा है वहां। तो वही मिलेगा जहां जाएंगे, जिस जगह आप जाएंगे जैसा रहेगा वही मिलेगा। तो सच्चिदानंद के पास चले जाते हैं होश पूर्वक सुसुप्ति में जाने पर। और वो तभी बनेगा काम जब जागरण काल में होश पूर्वक सारे कर्म संपादित करें। यही मेन चीज बताना था आपको। जागरण काल में जब हम लोग दिन भर काम करते हैं तो मित्रों हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता रहता है, काम कर रहा है, सोच रहा है, गाड़ी चला रहा है, सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कपड़ा पहन रहा है, सोच रहा है वहां का जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। कुछ मत सोचो ना यार, कपड़ा पहनो ना, पहन रहे हो तो जूता प्यार से उठा के पहनो ना, मोजा को पहनो, उसको देखते हुए देखो फिर कैसे वर्तमान का कंडीशन मिल जाता है। मेन चीज यही बताना था आज हमको कि वर्तमान को जब उपलब्ध होंगे, होश पूर्वक क्रिया संपादित करेंगे, तो रात्रि की सुसुप्ति में जागरण उपलब्ध होगा, उसमें मदद मिलेगी बहुत ज्यादा। बस मित्रों यही याद दिलाना था। इसको करिए प्रैक्टिकल और अपना लाभ उठाइए, आध्यात्मिकता में प्रगति करिए। ईश्वर से मैं ही कामना करेंगे आप खूब प्रोग्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए,
इस चीज को, इस ज्ञान को फैलाइए, इस सत्संग को, आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। धन्यवाद। आज वीडियो में इतने ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। प्रेम और प्रणाम। थैंक यू सो मच।